हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आप लोग के लिए एक और हेल्प लेकर आई हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है फरहाना, उन्होंने बोला कि उन्हें जो है मैट्रेस सिलाई सिलते हुए प्रॉब्लम आती है जब हम इस तरीके से इन सीधे उसमें सिलते हैं। ठीक है, या हम इसमें ये जो आप देख रहे हैं उल्टे उल्टे लाइन या सीधी सीधी लाइन इनमें सिलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक अच्छे तरीके से और धीरे धीरे बताऊँगी कि आप किस तरीके से सिल सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है और बहुत आसानी से और अच्छे से इसकी जो है बंद हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखेंगे ये है मैट्रेस सिलाई, देख रहे हैं, ये देखिए ये किस तरीके से की जाती है। आप इसे खोल के भी देखेंगे तो नहीं होगा ये देखेंगे ये आपस में बहुत ही प्रॉपरली जुड़ जाती है। ये देखिए, अब ये कैसे करूँगी, दोनों चीज़ों में मैं आपको जो है बताने जा रही हूँ। हाँ देखिएगा, धागा आपके पास होगा, इस तरीके से आप लेंगे। अब आपने यहाँ पे छोड़ा है या आपने धागा डाला है वो आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसको मैं क्लोज करके आपको आराम आराम से धीरे धीरे दिखा रही हूँ। अब देखिए कैसे करेंगे। अब ये कैप को बंद करना है तो यहाँ पे धागा है मेरा और यहाँ का जो फर्स्ट ये होगा, देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट में मैं इस तरीके से डालूंगी और ऐसे लूँगी। अब फिर से मैं यहाँ डालूंगी और अगेन उसी में फिर से लूँगी। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा। आपने इस तरीके से करना है इसे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ढीला है या कुछ है, अगेन एक बार और आप इसे कर सकते हैं ताकि ये टाइटली। अब देखिए, जब आपने यहाँ पे ये टाइट कर लिया, इसके बाद हमने क्या देखना होता है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये आपस में जुड़नी चाहिए। अब ये और ये लाइन तो मैंने जोड़ ली। अब आपकी दूसरी लाइन ये है और यहाँ से ये है, तो इस दूसरी लाइन में आपने ऐसे लेना है, फिर ये वाली लाइन छोड़ के ये जो है दूसरी इसमें लेना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपस में जुड़ गए हैं। ये दूसरी लाइन इसमें लेंगे, अगेन जो तीसरी लाइन है ये इसमें डालेंगे, ये तीसरी यहाँ से है इसमें डालेंगे, फिर ये चौथी ऊपर लाइन है, देखेंगे आप, ये इस तरीके से इसमें डालेंगे ऐसे। यहाँ से भी चौथी लाइन लेनी है ये, और अब बच्चे आपके यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये पांचवी लाइन, ठीक है। ये जो हम दोनों तरफ से सीधा सीधा करते हैं उसकी बात है। यहाँ पे भी ये पांचवी लाइन। अभी फिलहाल मैंने इनमें डाला है और इसे आपने यहाँ पे इससे पकड़ना है और इस तरीके से खींच देना है। देखिए, ये आपकी मैट्रेस सिलाई होती है जो इस तरीके से आती है। अब इसी के साथ जब आपने यहाँ पे जो हमने एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी की है उसे किस तरीके से चलाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है, ये दिख रहा है आपको, पहला फंदा ये है आपका, ये पहला फंदा है। इस पहले फंदे में हम यहाँ से डालेंगे और यहाँ से ऐसे लेंगे। ये डाला, जो पहला फंदा दोनों तरफ का होता है उसी में से आपने करना होता है। अब यहाँ से भी जो ये पहला फंदा है, देखेंगे आप, ये है, ये देख रहे हैं आप, ये पहला फंदा है। ये देखिए, ये पहला फंदा है, इसमें डाला आपने, ऐसे लिया। अब अगेन फिर से इसे ऐसे देखना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये पहला फंदा के साथ में जो ऐसे इस तरीके से होती है, ये इसमें डालना है यहाँ से, और इसी के साथ इस तरफ भी आपने देखना है कि दूसरा वाला जो फंदा है वो कहाँ है। ये देखेंगे, ये है, ये लीजिएगा। फिर अगेन यहाँ से तीसरा फंदा, ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ। देखेंगे, ये आपको ये चेन दिख रही है, तो ये फंदे हैं। आपने यहाँ पे डाल के इस वाले पे ऐसे निकालना है। ये देखिए, ये है ऐसे, ये निकाला आपने। उसी तरीके से यहाँ से भी आपने ये जो फंदा है इसमें डालना है और यहाँ पे निकालना है। आप देखेंगे, मैं बहुत क्लियरली धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ, आप भी इसे ध्यान से देखिएगा। ये देख रहे हैं आप, ये इसमें डालेंगे ऐसे, ये फिर निकाल लेंगे।
इसी तरीके से ये दूसरे साइड में ये देखेंगे, ये ऐसे। अब इसके बाद जब थोड़ा बना लिया तो आपने इसे खींच लिया, पर हाथ यहाँ पे ज़रूर रखिएगा, ये खींच लिया। देखिए इसी तरीके से आपने पूरी मैट्रेस सिलाई को करना होता है। जस्ट इसे देखिएगा, ये बहुत जल्दी होती है, बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें। ये डाला ऐसे, दूसरी तरफ आपने ऐसे किया, ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। देखेंगे आप, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी करा के दिखाती हूँ। ये देखेंगे, इसमें देर भी नहीं लगती है और इसकी सिलाई बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा कर लिया एंड देन आपने इसे खींच लिया। ये इस तरीके से आप जो है मैट्रेस सिलाई आराम से और आसानी से कर सकते हैं। आई होप फरहान तुम्हें समझ आ गया होगा अब कि किस तरीके से मैट्रेस सिलाई को किया जाता है। देखेंगे आप, ये आप चाहे तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, अंदर से भी पकड़ सकते हैं। ये बिल्कुल साइड में लेना है आपने, ये लिया और यहाँ से मैं जनरली जो है नीचे रख के करती हूँ क्योंकि उससे आसानी से हो जाता है। देखेंगे वो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ऊपर किया था। अगर आप नीचे रख के कहीं भी किसी बेस पे रख के करेंगे तो ये देखेंगे आपको खोलने में दिक्कत नहीं होगी कि पहला फंदा आपका कौन सा है। ये देखिए, इससे मैं आपको बता दूं, इससे बहुत इवनली भी आपकी जो है सिलाई हो जाती है, बहुत इवनली हो जाती है, आपको दिक्कत नहीं होती। ऊपर नीचे का पोर्शन नहीं होता, बहुत आसानी से और जल्दी भी हो जाता है। और जो सफाई है इसकी सिलाई की वो बहुत ही क्लियर आती है। अभी मैंने आपको दिखाई दिया था, अभी फिर से खींच के दिखा देती हूँ। ये आपने ऐसे किया और उसके बाद आपने इसे खींच लिया। देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, ये आपका फंदे से फंदा जुड़ गया। लेकिन जब हम पीछे से करते हैं वो भी मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगी क्योंकि मेरी उसकी भी फरमाइश आई है कि बैक साइड से किस तरीके से किया जाता है। अगर हम लोगों से मैट्रेस सिलाई नहीं होगी तो हम बैक साइड से किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आप बैक साइड से किस तरीके से अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। बाकी आप ये देखेंगे इस तरीके से आप इसे आसानी से इस सिलाई को कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर इसी को यूज़ करके आप अपने जो इतने भी प्रोजेक्ट है उसमें इसको यूज़ करके कीजिएगा, ताकि जो भी देखे वो कहे कि वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया तरीके से सिलाई हुई है, ताकि पता भी नहीं चला है। ये देखिएगा। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ वो तभी तक आप तक आएगी जब आपने बेल आइकन को दबाया होगा। और हाइप बटन आप देख रहे होंगे सब नीचे साइड में आ रहा है, तो उसे भी आप प्लीज़ क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।